अच्छा, आरपीएम यहाँ पे कितना देखने को मिलता है आपको अपनी वीडियोस में? जो सबसे हाईएस्ट मैंने देखा है वो $0.30 तक मैंने देखा है अपनी वीडियोस पे। अमेजिंग। और एवरेज एवरेज कितना रहता है? एवरेज 15 तक रहता है, 0.15 सॉरी। ठीक। सबसे पहला जो मेरा चैनल था वो था ट्रैवल के ऊपर, तो वो मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया था। देन उसके ऊपर शेडो बैन का इशू आ गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर व्यूज़ नहीं थे आते। देन उसके बाद मैंने इसको क्विट कर दिया था। फिर मैंने एज ए कैरियर जो है वो गेम डेवलपर अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। देन मैंने 2023 में एक चैनल ओपन किया था जो कि यूएसए के एक यूट्यूबर लड़की थी उसके ऊपर था। तो देन वो सडनली 1 to 3 वीडियोस के बाद वो वायरल हो गया था। देन वो मोनेटाइज हो गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी नीश आप लोगों को बताने लगे हैं जो आज से पहले कभी हमारे चैनल पर डिस्कस नहीं हुई। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहते हैं, यूट्यूब से बगैर अपना फेस सामने लेके आए, बगैर अपनी वॉइस सामने लेके आए, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करके ग्रो करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मेक श्योर आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, समझने की कोशिश करनी है, बिकॉज द निश इज यूनिक। आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये इंटरव्यू आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा। ऑल्सो द गुड पार्ट इज कि इस नीश में काम करने के लिए आपको किसी पे टूल की ऐसे जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। सो जो लोग भी चाह रहे थे कि साथ भी ऐसी नीश पता चल जाए कि यार जहां पे कोई ज्यादा एक्सपेंस ना हो, तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, 31 मार्च से पहले 200 के सब्सक्राइबर्स अगर तो कंप्लीट हो गए तो यूट्यूब शॉर्ट्स का ऐसा कोर्स, फ्री कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। और इस तरह से YouTube शॉर्ट्स के बारे में आपको किसी ने भी आज तक नहीं समझाया होगा। जैसे मैं 100 के सब्सक्राइबर्स होने पे YouTube ऑटोमेशन का पूरा फ्री कोर्स लेके आया था, लॉन्ग वीडियोस का, जिसको 6 लाख 7 लाख बंदा तकरीबन देख चुका है। उससे भी नेक्स्ट लेवल इंशाल्लाह हम लेके आएंगे YouTube शॉर्ट्स के बारे में। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें अगर आप YouTube ऑटोमेशन को डिटेल से खुला होगे जरा सीखना चाहते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। सो वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट को। थैंक यू सो मच उमैर, आपने हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। आई बिलीव कि आज आप हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। आप कहाँ से हैं और आपने यूट्यूब की जर्नी कब स्टार्ट की? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं एज ए मोबाइल गेम डेवलपर काम करता था। देन मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में देखा था। यूट्यूब ऑटोमेशन मैंने स्टार्ट तो वैसे की थी 2019 में। सबसे पहला जो मेरा चैनल था वो था ट्रैवल के ऊपर। तो तब एक सॉफ्टवेयर था जिसके ऊपर आप स्क्रिप्ट देते थे, वो आपको वीडियो बना के देता था। ये चैट जीपीटी से पहले की बात है। तो उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस क्रिएट करके रख ली थी। देन मैं वो एक-एक करके अपलोड करता था। तो वो मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया था। देन उसके ऊपर शैडो बैन का इशू आ गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर व्यूज़ नहीं थे आते। देन उसके बाद मैंने इसको क्विट कर दिया था। फिर मैंने एज ए कैरियर जो है वो गेम डेवलपर अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। देन मैंने 2023 में एक चैनल ओपन किया था जो कि यूएसए के एक यूट्यूबर लड़की थी उसके ऊपर था। तो देन वो सडनली 1 to 3 वीडियोस के बाद वो वायरल हो गया था। देन वो मोनेटाइज हो गया। फिर वो मैंने जॉब भी क्विट कर दी। देन यही ठीक है। है, आगे वाली स्टोरी अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूट्यूबर जो लड़की थी, अब हमारी पहले डिस्कशन हो गई है, शायद हम उस यूट्यूबर का नाम आपको ना बताएं, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए एक और नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएसए का एक यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट, जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन इस तरह के 50 और यूट्यूबर्स हैं जिनके 100 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं या 50 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। बेतहाशा यूएसए के बच्चे उनको जानते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि बस मिस्टर बीस्ट ही है जिस पे हम कमेंट्री कर सकते हैं, या आईशो स्पीड है जिस पे हम कमेंट्री कर सकते हैं, जिसके बारे में हम वीडियोस बना सकते हैं। अभी वीडियोस बनानी कैसी हैं वो बताता हूं, लेकिन कीप दिस इन माइंड कि यूएसए में बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं। तो मिस्टर बीस्ट से वीडियो बनाएंगे, इंडिया पाकिस्तान से भी व्यूज़ आ सकते हैं,
लेकिन वहाँ के टिपिकल जो उनके पर्टिकुलर यूट्यूबर्स हैं उन पे वीडियोस बनाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको यूएसए के लोग ही देखेंगे क्योंकि वो लोग उन यूट्यूबर्स को ज़्यादा जानते हैं। तो जैसे एक यूट्यूबर है स्टॉक्स ट्विन, इसके 100 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब उस तरह की एक यूट्यूबर हैं, वहीं की हैं उमैर, सॉरी मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ना ऑडियंस को ज़रा क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन होगा मैं आपसे पूछ लूँगा। अब उस तरह के एक यूट्यूबर, फीमेल यूट्यूबर है, उससे रिलेटेड इनकी वीडियोस हैं। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब आपने मुझे ये बताना है उमैर कि किस तरह की वीडियोस हैं, मतलब थोड़ा सा क्या उन पे कमेंट्री है या किस तरह की वीडियोस हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर ये कमेंट्री बेस्ड नहीं है, ये एज ए आप समझ लें कि 2D टाइप की आपको करेक्टर बनाने पड़ते हैं, फिर उनको एनिमेट करके आप एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, तो समथिंग लाइक दैट ये चैनल है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा क्लिप चला रहा हूँ स्टॉक्स ट्विन का, ठीक है, जो मैंने इनसे स्पेशल कह के बनवाया है ताकि एज अ रेफरेंस आपको स्टॉक्स ट्विन ही समझ में आए, ठीक है। आप ये क्लिप देखें, आपको फिर समझ में आ जाएगी कि ये किस टाइप की शॉर्ट्स बना रहे हैं। ये क्लिप चेक करें। I'm gonna pop Alan's floaty. Nobody will notice. It's pool time. I'll call your names and you must get on a floaty. If you fall in the water, you're eliminated. Sean and Alex, Mr. Beast and Cat. अच्छा, क्लिप आपने देख लिया। अब इसी तरह की इनकी शॉर्ट्स होती हैं, हम कह लेते हैं XYZ यूट्यूबर, ठीक है। अब आप यूट्यूबर कोई भी चुन लें, मैं इनसे भी पूछ लूंगा कि और कौन से यूट्यूबर्स हैं जिनको हमने चुनना है, जिनको हमने नहीं चुनना, लेकिन जस्ट फॉर द प्राइवेसी रीजंस इन्होंने उनका नाम रिवील नहीं करना, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे बताएं उमैर के कौन से यूट्यूबर को हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी पे जाएंगे, वहाँ के टॉप 50, टॉप 100 ऐसे यूट्यूबर्स जिनको बच्चे देखते हैं, जो चैलेंजेस वाली वीडियोस करते हैं, उनके 50-100 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। जैसे मिस्टर बीस्ट भी चैलेंजेस ही करता है ना, तो इस तरह के बहुत यूट्यूबर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मैंने किसको चूज़ करना है, किसको नहीं चूज़ करना, मेरी ऑडियंस को ये गाइड करें, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो देखने के बाद ऑब्वियसली चैनल अपना स्टार्ट करना है। तो कौन सा यूट्यूबर पकड़ें, कौन सा ना पकड़ें? बेसिकली सर आपने देखना होता है ये कि आप किस तरह की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है ना, आप उस वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, उसकी स्टोरी बना सकते हैं। तो मैं तो सबसे पहले यही देखा था कि मैं इसको मतलब 2D में फ़ोटोशॉप में इसकी पीएनजीज़ देन इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। तो देन मैंने ये चैनल जो है वो स्टार्ट करने का सोचा था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारा YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम, जो कि हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें हम YouTube ऑटोमेशन बिगनर्स को, इंटरमीडिएट्स को डिटेल से सिखाते हैं और उनको एक्सपर्ट या प्रो लेवल तक लेके जाते हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि अभी आप इंटरव्यू देख रहे हैं, अब ये काम प्रैक्टिकली करके दिखाना, इस चीज़ को एक्चुअल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके या लाइव सामने आके ये काम करके दिखाना, वीडियो बना के दिखाना, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं एक्सप्लेन आपको सिर्फ एक कर रहा हूँ। फ्री चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। हर वीक लाइव सेशन मेरे साथ, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस लेके आएंगे, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, और ये एक्टिविटी हर वीक फ्राइडे को शाम 6:30 बजे कंडक्ट की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, आप इस नंबर पर मैसेज करिए, डिटेल्स लिखें, मतलब व्हाट्सएप पर डिटेल लिख के सेंड करें, आपको सारी चीज़ें मेरी टीम गाइड करेगी, बताएगी, जिससे आपको समझ में आएगी कि यार कितनी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, वो भी इतनी सी प्राइस के अंदर। सो जल्दी से इस नंबर पे डिटेल्स लिख के सेंड करें ताकि मेरी टीम आपको गाइड कर सके। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी एडिटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहां पे मेरी ऑडियंस को ना थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, एज एन इंस्पिरेशन, एज अ केस स्टडी, आप अपने मुझे सब्सक्राइबर्स बताएं या एक आइडिया दे दें कि राइट नाउ आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं। सर मेरे इस टाइम जो सब्सक्राइबर हैं वो 2 मिलियन प्लस हैं। यस, और 2 मिलियन से काफ़ी ज़्यादा है। तो एज अ मोटिवेशन, ये आपके नहीं होंगे, ये सिर्फ एज अ मोटिवेशन है कि यार निशेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अच्छी हैं, उनमें पोटेंशियल अच्छा है। अभी आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करेगा कि आप इसमें एफर्ट कितने डालते हैं। एंड येस, दिस नीश डिमांड सम काइंड ऑफ एफर्ट, बिकॉज इसके अंदर ना बहुत से मूविंग करेक्टर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम अभी आगे जाके जब हम एडिटिंग को समझेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा उमैर से पूछ के कि आप ये कैसे एडिटिंग करते हो, कितना टाइम लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गई होगी कि कंटेंट कैसा बन रहा है और किस किस तरह का कंटेंट बनाया जा सकता है, किस किस तरह के यूट्यूबर्स पे कंटेंट बनाया जा सकता है। आप मतलब यह लिस्ट बहुत लंबी है, आप यूएसए के अन्नेवाह यूट्यूबर्स उठा सकते हैं, जिसको स्लैंग वर्ड है, जो लाहौर का एक स्लैंग वर्ड है, अन्नेवाह करेक्टर्स हैं, अन्नेवाह यूट्यूबर्स हैं, आप चुकें उन्हें और आप उन पे इसी तरह की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें। अच्छा उमैर, मेरा क्वेश्चन ये है अब कि हम
टॉपिक्स क्या सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे हम आइडियाज़ क्या सिलेक्ट करेंगे, हम किस किस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मिस्टर बीस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर बीस्ट की किससे शादी होगी, एक शॉर्ट उस पर बना दी, मतलब एक क्विज सा बना दिया उसका कि किससे होगी किससे होगी किससे होगी, एंड तक वीडियो दिखा दी। और क्या क्या हो सकता है, मतलब और वीडियो आइडियाज़ क्या मैं अपने माइंड से निकालूं कि मिस्टर बीस्ट को खाने में क्या पसंद है, मिस्टर बीस्ट को सोना कब होता है, मिस्टर बीस्ट दिन में कितने घंटे सोता है। इस तरह की वीडियोस हमने सोचनी है या किस तरह की सोचनी है? सर इसमें होता है कि आपने व्यूअर के लिए ना क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होती है। बेसिकली आप जैसे एग्जांपल ले लें रोनाल्डो की, तो रिसेंट उसकी एंगेजमेंट हुई है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि मतलब जॉर्जिना इसके लिए बेस्ट है या ये वाली लड़की इसके लिए बेस्ट है, तो ताकि व्यूवर्स जो हैं वो देख के क्यूरियोसिटी हो कि हाँ वो कमेंट भी करें, और इससे जो वीडियो है उसकी एंगेजमेंट भी काफ़ी आती है। तो आपने इस तरह का टाइटल और इस तरह की स्टोरी बनानी होती है कि जिसको व्यूवर जो है ना वो कंप्लीट देखे। ठीक है, तो ये आइडियाज़ आते कैसे हैं? अपना दिमाग यूज़ करना है, कहीं से देखना है, ये आइडियाज़ कैसे आएंगे? वो दिमाग इंस्टॉल करवाएं मेरी ऑडियंस के दिमागों में, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएं जो आपके इस टाइम माइंड में इंस्टॉल हुआ हुआ है। सर होता ये है कि इसके लिए आपको स्क्रॉलिंग काफ़ी करनी पड़ती है यूट्यूब के शॉर्ट्स में। तो मुझे कोई भी आइडिया मिलता है, कोई भी वीडियो नज़र आती है कि जिसके ऊपर मैं अपनी स्टोरी बना सकता हूँ, तो माइंड में मैं वो स्टोरी सोच के उसको या तो मैं सेव कर लेता हूँ वीडियो को, तो या तो उसको मैं लिख के रख लेता हूँ ताकि ऑनवर्ड उसको मैं बना के तो अपलोड कर सकता हूँ। उमैर कोई एग्जांपल दो। मिसाल के तौर पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे थे, आप अभी भी तो आपके नोटपैड में कुछ ना कुछ लिखा ही होगा ना, ये तो कोई एग्जांपल दो कि मैं ये स्क्रॉलिंग कर जी, रहा जी, था, मुझे बिल्कुल। ये आइडिया आया, फिर आपने उसको चेंज किया। वो आइडिया हो सकता है आपको रोनाल्डो से रिलेटेड दिखने, मतलब आपको नजर रोनाल्डो की वीडियो आई हो या मिस्टर बीस्ट की आई हो या और इस तरह के 10 ये यूट्यूबर्स की आई हो, लेकिन जो आप वाला यूट्यूबर है जी, जी। उस पर आपने ट्रांसफॉर्म करके बना दिया, या उसी यूट्यूबर की आपको नजर आई जिस पे आप अभी राइट नाउ कंटेंट बनाते हो। सर आजकल जैसे आप देख सकते हैं कि के पॉप हंटर एक नेटफ्लिक्स की मूवीज़ आई थी, तो उसके जो करैक्टर हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा जो है ना शॉर्ट्स आजकल वायरल हो रहे हैं। तो मैं ये करता हूँ कि जो शॉर्ट वायरल हो रहा है, मतलब कल अपलोड हुआ है और उसके 1-2 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं 1-2 दिन में, तो मैं एज़ इट इज़ उनको कॉपी करके जो अपना करैक्टर है उसको रिप्लेस करके, और उस वीडियो में जो भी अच्छा हो सकता है, जो भी स्टोरी क्रिएट हो सकती है, वो करके तो उसको अपलोड कर देता हूँ। दैट्स इट। काफ़ी हद तक हमें समझ में आ गया कि कंटेंट बनता क्या है, कंटेंट है क्या, कोई समझ तो है कि कंटेंट क्या है, क्योंकि मुझे भी समझने में, या ऑब्वियसली जिस तरह से मैंने तो ज़्यादा डीप जाके समझना होता है क्योंकि मैं क्वेश्चंस ताकि मैं उस तरह से कर सकूं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा एज़ कम्पेयर टू अदर गेस्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मुझे आप कोई कंपेटिटर चैनल्स बता सकते हैं जहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जाएं और जाके थोड़ा सा और आइडिया ले लें कि यार किस टाइप का कंटेंट उमैर बनाता है। ये सर एक चैनल है द ट्विन्स फैन के नाम से, तो वो आप विज़िट कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो गया। क्या उसकी सारी वीडियोस वैसी हैं जैसी आप बना रहे हैं, या वो कमेंट्री भी करता है जो कि आपने मुझे बताया था, वो मेरी ऑडियंस को भी बताएं? सर आप एक चैनल विज़िट कर सकते हैं, द ट्विन्स फैन के नाम से। तो उसकी रिसेंट वीडियो जो है वो कमेंट्री के ऊपर है, बट उससे पहले जो उसकी वीडियोस थी वो 2D कार्टूनिक टाइप थी, तो वो उसकी स्टोरी क्रिएट करके लगाता था। आप उसको जाके विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक ज़्यादा क्लैरिटी देना चाहूँगा कि आपको ये जो रेफरेंस चैनल बताया है ना, इस रेफरेंस चैनल पे जाएं और जिस भी वीडियो के अंदर वॉइस ओवर है वैसी वीडियोस नहीं क्रिएट कर रहे उमैर, जिसके अंदर वॉइस ओवर नहीं है वैसी वीडियोस क्रिएट करें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्रिएट कर रहा है, कमेंट्री वाली भी कर रहा है, दूसरी वाली भी कर रहा है, जिसमें सिर्फ मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो मेक श्योर अब आपको मुझे यकीन हो गया कि अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसी वीडियोस उमैर बना रहे हैं। एक दफ़ा आप ये रेफरेंस चैनल लाजमी जाके चेक कीजिएगा। इस रेफरेंस चैनल का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल एक बहुत ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पे लाजमी आए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब काफ़ी हद तक पिक्चर एक ना बन गई होगी कि कंटेंट बनता कैसा है। अब आते हैं, ये कंटेंट देखता कौन है? क्या यूएसए के लोग देखते हैं, इंडिया के लोग देखते हैं, कहाँ के लोग देखते हैं? इसके बारे में बताएं। सर टॉप की जो मेरी ऑडियंस है वो यूएसए से है, देन सेकंड नंबर पे ब्राज़ील आती है, देन उसके बाद यूके भी है, इस तरह के कंट्रीज़ हैं। तो एक दफ़ा मैंने एक शॉर्ट बनाई थी रोनाल्डो के ऊपर, रोनाल्डो एंड मेसी के ऊपर।
तो उसके ऊपर मुझे 10 to 12 मिलियन व्यूज़ आए थे, बट वो सारे व्यूज़ जो थे वो इंडिया के थे। तो आपने जो अपना सेलेक्ट करना है, नीश सेलेक्ट करनी है, वो आपने लाज़मी देखना है कि वो यूएसए से ही हो। उसकी ऑडियंस जो है वो मेन यूएसए से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस तरह की कंट्रीज़ की हों, तब भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखो, बहुत से लोग पूछते हैं या कंफ्यूज भी हो जाते हैं। दो सवाल पूछते हैं। एक वो हैं जिन्होंने भी स्टार्ट करना है, वो कहते हैं यार साथ भाई यूएसए से कैसे व्यूज़ लेके आने हैं। एक वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनको व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, गल्फ रीजन से, यहाँ से आना स्टार्ट हो जाते हैं। उनका आरपीएम बड़ा कम होता है। दोनों के लिए मेरे पास एक टिप है। पहले वो जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैं क्या आपने कोई ऐसी सेटिंग की कि यार ये मैं सेटिंग ऑन कर दूँ जिससे मेरे फलानी जगह से व्यूज़ आएंगे, ये सेटिंग ऑफ कर दूं तो मुझे पाकिस्तान, इंडिया से व्यूज़ आएंगे? कोई ऐसी सेटिंग नाम की कोई चीज़ है? मैं लोकेशन वो कर लूं, या मैं अपने कोई चाचू ढूंढ लूं यूएसए वाले, या मैं कोई मामू ढूंढ लूं कनाडा वाले? किसी ऐसी चीज़ की हमें ज़रूरत है टू गेट व्यूज़ फ्रॉम यूएसए, येस और नो? सर, ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैंने जो जब चैनल अपना स्टार्ट किया था, तो मैं चैनल क्रिएट किया था यूके के अंदर। तो मेरा आईपी वगैरह सारा कुछ यूके था, बट अब जो लोकेशन है वो ना यूके की है ना यूएसए की है, बट मेरे टॉप के व्यूज़ जो हैं वो यूएसए के ही आते हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ? आप इंडिया रख लें, मतलब और क्या ही रख सकते हैं ना, अफ्रीका की किसी कंट्री की रख लें, डजेंट मैटर एट ऑल। क्या चीज़ मैटर करती है? जस्ट योर टॉपिक सिलेक्शन। अगर आप वीडियो बना रहे हैं ऐसी चीज़ की जो पाकिस्तान, इंडिया के लोग समझते हैं, तो हम क्यों नहीं देखेंगे? हमारे सामने अगर यूट्यूब रिकमेंड करेगा और हमारी वॉच हिस्ट्री में वैसा कंटेंट पड़ा होगा, उस लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं, तो यूट्यूब हमें रिकमेंड करेगा ही करेगा। अगर हमने आज तक, मिसाल के तौर पे, ये स्टॉक्स ट्विन है या एक नाम आपने बीच में लिया, और भाई मुझे आज से पहले इनका नाम भी नहीं पता था, तो मेरे सामने इनकी वीडियो कभी भी नहीं आएगी। कभी ऐसा हुआ है कि जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है, यूट्यूब आपके सामने वो वीडियो लेके आए? ऐसा नहीं है। तो स्टॉक्स ट्विन के बारे में 99.99 पाकिस्तानी यूट्यूब कंटेंट कंज्यूमर्स को नहीं पता, इंडियंस को भी नहीं पता, तो वहीं से व्यूज़ आएंगे। ठीक है, जहाँ के लोगों को पता है वहीं से व्यूज़ आएंगे। तो दोनों को आंसर मिल गया। जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं कोई सेटिंग नहीं है, जो स्टार्ट कर चुके हैं वो यहाँ पे फंस चुके हैं, तो भाई वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग तो पाकिस्तानी कंटेंट, इंडियन कंटेंट के इर्द गिर्द ही घूमेगा ना। तो थोड़ी हेल्प लें एआई की, थोड़ा सा उससे पूछें कि मैं ऐसा क्या ट्विस्ट लेके आऊँ, विच एवर निश यू आर इन, उसके अंदर मैं ऐसा क्या ट्विस्ट लेके आऊँ कि वो रेलिवेंट हो जाए सिर्फ यूएसए के लिए। मेक सेंस ना हो? तो ये चीज़ें अब आपने इंप्लीमेंट करनी है ताकि आपको व्यूज़ वहाँ से आएँ। अब आते हैं अगली चीज़ पे, वो है कि आपको जो ऑडियंस देखती है उनकी एज क्या है? कमेंट्स पढ़ के आपको क्या आइडिया मिलता है कि वो बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, कौन देखता है? सर, बेसिकली होते वो बच्चे ही हैं, बट वो आई थिंक कि अपने ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के मोबाइल यूज़ करते हैं। तो बट जो स्टूडियो में मेरी इधर आ रही है वो एज है 24 to 34 तक आती है। यानी इन लोगों के बच्चे बेसिकली आपका उन अपना मतलब अपने Yeah. पेरेंट्स का फ़ोन पकड़ के आपका कंटेंट देख रहे हैं, राइट? या बिल्कुल। ठीक हो गया, Yes. ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हमें ये भी समझ में आ गया। अब मुझे बताएं कि आपकी वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी होती है, और आप दिन की एक वीडियो डालते हैं, हफ्ते की कितनी डालते हैं, वॉट एवर की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी वीडियोस की, ये भी बताएं। जब सर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मैं इसका व्यू ड्यूरेशन का काफ़ी इशू आता था, कि मतलब कि अगर 30 सेकंड से बिलो है तो उसके व्यूज़ काफ़ी कम आते थे, बिकॉज़ वो जो मेरा एक वीडियो बनाने का पैटर्न था वो काफ़ी डिफरेंट था। तो मैं अगर 40 सेकंड तक वीडियो अपलोड करता था तो उसके काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते थे। बट अब के केस में ये है कि कोई भी वीडियो हो, बट वो होनी इंटरेस्टिंग चाहिए। मैंने 3 सेकंड की भी अपलोड की हुई है, मैंने 50 सेकंड की भी अपलोड की हुई है, बट दोनों में डिफरेंस ये आता है कि अगर 3 सेकंड वाली आपकी यूएसए में देखी जा रही है तो उसका आरपीएम वगैरह ज़्यादा होता है। तो अगर अब 50 सेकंड वाली मतलब यूएसए से नहीं भी देखी जा रही सम टाइम, तो उसका भी आरपीएम मतलब मिलता-जुलता ही होगा। ओके, ये डिफरेंस है ओके, दोनों में। ठीक है। ये तो मेरी ऑडियंस को पता है कि आरपीएम बेहतर हो जाता है जैसे जैसे हमारी ड्यूरेशन बढ़ती है। लेकिन यार कोई तो जी, जी, उमर, कोई तो बिल्कुल। टिप या कोई तो आप एक डायरेक्ट स्ट्रैटेजी बताओ बिगिनर्स को कि यार आप लोग शुरू में कितनी सेकंड की रख सकते हो वीडियो, या रखनी चाहिए? जो अगर आपने इस स्टाइल की बनानी है तो ये ऑलमोस्ट 30 टू 40 सेकंड तक बेस्ट रहती है, जो मैंने देखा है। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, आरपीएम यहाँ पे कितना देखने को मिलता है आपको अपनी वीडियोस में?
जो सबसे हाईएस्ट मैंने देखा है वो $0.30 तक मैंने देखा है अपनी वीडियोस पे। अमेजिंग। और एवरेज एवरेज कितना रहता है? एवरेज 15 तक रहता है, 0.15 सॉरी। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, आपने फ्रीक्वेंसी नहीं बताई कि आप कितनी देर बाद वीडियो अपलोड करते हैं, महीने की कितनी वीडियोस होती हैं, ये नहीं बताया। मैं तो ऑलमोस्ट डेली की ही अपलोड करता था, बट मैंने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम की थी, उससे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। मतलब वीक की मैं 4 to 5 भी अपलोड कर देता हूँ, सम टाइम मैं गैप ज़्यादा दे देता हूँ, तो उससे मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं अगर गैप के बाद वीडियो अपलोड की जाए तो। ठीक है, मेक सेंस। अब मुझे बताएं, अब हम आते हैं टेक्निकल साइड की तरफ। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन का हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि हमने कहाँ से देखनी है, वो तो आपने चलो पहले ही क्लियर कर दिया ना। अब आते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग पे। स्क्रिप्ट राइटिंग तो इसकी कोई है नहीं, वॉइस ओवर भी इसका बेसिकली कोई नहीं है, इसका सिर्फ आइडिया ही है। इसमें अगर आपका क्रिएटिव माइंड है और अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं इस चीज़ को, तब आपने इस नीश में आना है, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म नीश, लेकिन विद क्वालिटी। क्वालिटी इसके अंदर काफ़ी है, डिमांड ये मांगती है आपसे। इनफैक्ट मैं पूछ भी लेता हूँ, आपको एक वीडियो बनाने में टाइम कितना लगता है उमैर? पूरी वीडियो सोचने से लेके वीडियो अपलोड करने तक कितना टाइम लगता है? सर मुझे टाइम की अगर बात की जाए तो 6 to 7 आवर, अगर 30 या 40 सेकंड की वीडियो है तो इतना टाइम लग जाता है, बिकॉज उसमें एआई का भी यूज़ करना पड़ता है एंड फोटोशॉप का भी यूज़ करना पड़ता है। अगर आप किसी भी वीडियो का न्यू पैटर्न क्रिएट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके माइंड में कोई न्यू आइडिया आया, तो अगर आप सबसे पहली वीडियो बना रहे हो उस पैटर्न की, तो उसमें इतना टाइम लगता है। बट आप सेकंड या थर्ड वीडियो या उसके बाद जो वीडियो बनाते हो, तो आपके पास एक पैटर्न बना होता है ये प्रीमियर प्रो में या कैपकट के अंदर, तो आपने जस्ट पीएनजी रिप्लेस करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्जांपल वाला चैनल देखा है तो उसके बैकग्राउंड पे एक इमेज होगी, आगे करैक्टर्स की इमेजेस हैं, साउंड इफेक्ट हैं, म्यूज़िक है, तो वो सारा आपका ऐड होता है। आपने जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग करके उसके अंदर न्यू एक स्टोरी बना के तो उसको दोबारा अपलोड कर देना होता है। ओए होए होए, 6 से 7 घंटे एक शॉट के लिए। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 1 से 1.5 घंटा भी नहीं लगाना चाहते होंगे एक लॉन्ग के लिए। ठीक है, ये तो चलो शॉर्ट है ना, लॉन्ग के लिए भी नहीं। देखें, आप जहाँ पे भी अगर आप एफर्ट पुट करेंगे, अगर आप थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना दिल रख के सामने काम करेंगे कि यार मैं अपने दिल से काम कर रहा हूँ, तो उसमें रिजल्ट बंदे को पोटेंशियली ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ के यार बस मगरों लाओ, जिसको कहते हैं ना मगरों लाओ कम निबेड़ो। ठीक है, वो वाला काम नहीं आपने करना, काम करना है अच्छा। जिस नीश में भी आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो चीज़ लॉन्ग टर्म ही चलती है। वो चीज़ ऐसा नहीं होता कि यार आज फलानी ये पॉलिसी आ गई तो आज फलानी वो पॉलिसी आ गई। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, पॉलिसीज़ को पढ़ के कर रहे हो, पॉलिसीज़ को समझ के कर रहे हो, तो फिर आपको कुछ नहीं होता। ठीक है, इवन जैसे कि उमैर ने भी बताया कि उनके सब्सक्राइबर्स अभी जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया, दोज आर वेरी नाइस। ठीक है, तो इसका मतलब कोई क्वालिटी का काम ही कर रहे होंगे तभी यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वरना ये ना पहुँच पाते। तो अब स्क्रिप्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मैं फिर वीडियो एडिटिंग की तरफ ही आता हूँ। मुझे बताएं, मुझे अब आपने डिटेल से बताना है कि वीडियो एडिटिंग आप कैसे शुरू करते हैं, कौन से टूल से शुरू करते हैं। एआई का आपने बीच में जिक्र किया। सर सबसे पहले तो आपने आइडिया देखना होता है। तो जब मुझे आइडिया, बेसिकली मैं अपना बताना चाहूँगा, जब मुझे आइडिया मिल जाता है तो मैं उसको सेव करके तो फिर उसकी चीज़ें निकालना शुरू कर देता हूँ, जो भी रेफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं जिसके ऊपर बना रहा हूँ वो यूट्यूबर है, उसकी पीएनजी निकाली, फिर उसको एआई पे लेके गया। एआई में चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हैं। आप कैपकट की अपनी एआई है, उससे आप इमेज को जनरेट करवा सकते हैं। तो मैं उसको हाई क्वालिटी में या जिस तरह की मुझे इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल उस यूट्यूबर ने हैंड में फ्लावर पकड़ा हो या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो, तो वो एआई से जनरेट करवा के देन मैं जाता हूँ कैपकट के ऊपर। तो कैपकट के ऊपर ये सारी चीज़ें आप इजीली जो है ना वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप एआई को यूज़ करते हो हुक्स क्रिएट करने के लिए। क्योंकि Yes. अगर रोनाल्डो है, रोनाल्डो ने ऐसे फ्लावर पकड़ा हुआ है, ये Yes. तो हमें उसकी पिक्चर शायद ना मिले, Yeah. लेकिन ऐसी पिक्चर देख के जी, जी, ऑडियंस जरूर रुकेगी। तो ये करने के लिए आप चैट जीपीटी की जी, या किसी भी बिल्कुल। एआई टूल की हेल्प ले सकते हो, राइट? यस। ठीक है, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टिप थी। अच्छा, एआई से पीएनजीज निकल आई, पीएनजी निकल आई, मैंने क्या कहाँ पे जोड़ना है। अब उसके बाद
प्रीमियर प्रो पे अगर हम ना जाएं, अगर हम कैपकट ही रखें, क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस का ख्याल है, मुझे पता है कि कैपकट उनके लिए फिर भी आसान है एज़ कम्पेयर टू प्रीमियर प्रो। अब आपको तो वो आता है, आपका तो एक स्किल है, लेकिन हम बिगिनर्स की बात करें, स्ट्रेट ऑन द फेस बताना है। अगर नहीं भी पॉसिबल तो भी मेरी ऑडियंस को पता चल जाए, ये सवाल मैंने पहले इनसे नहीं पूछा, तो ये मैं फर्स्ट टाइम ही पूछ रहा हूँ, क्या कैपकट पे ऐसी एडिटिंग पॉसिबल है जैसी आप कर रहे हो? ऑब्वियसली सर, मैंने स्टार्ट से प्रीमियर प्रो छोड़ के कैपकट पे आया था, बिकॉज़ ये कैपकट की एडिटिंग थोड़ी सी इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब इजी हो जाता है काम एज़ कंपेयर टू प्रीमियर प्रो। चलें, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय ऑडियंस कि आप लोग कैपकट पे भी ये कर सकते हैं ये हाई क्वालिटी वीडियोस, लेकिन आप कैपकट पे भी कर सकते हो यार। कैपकट पे तो जिसका हाथ सेट है कैपकट पे, वो वीडियो के नीचे कमेंट करे कि मुझे कैपकट आता है, मुझे कैपकट आता है, बस ये कमेंट करो ताकि मुझे पता लगे मेरी ऑडियंस को आता क्या है। या जिसको प्रीमियर प्रो आता है ना, वो नीचे कमेंट करें मुझे प्रीमियर प्रो आता है। कैपकट वाले और प्रीमियर प्रो वाले हमें आइडिया लग जाएगा, हमें एक रेशियो नज़र आ जाएगी कि हमारी ऑडियंस को क्या आता है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम, मुझे लगता है कि कैपकट वाले ज़्यादा होंगे, तभी मैं इनसे पूछ रहा हूँ, दिल से पूछ रहा हूँ कि यार कर सकती है मेरी ऑडियंस या नहीं कर सकती। तो आप लोग को कमेंट लाजमी करें कि आपको कैपकट आता है या आपको प्रीमियर प्रो आता है, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिल जाए और जो मुझे लगता है वो कंफर्म हो जाए या निगेट हो जाए, आई डोंट नो। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि उमैर, आपने बीच में ना फोटोशॉप का भी बीच में जिक्र किया था, फोटोशॉप में क्या करने जाना है भाई? अब आपने कैपकट तो आसान कर दिया, जिंदगी थोड़ी सी तो आसान हो गई, फोटोशॉप में क्या करने जाना है? सर, आप जैसे रोनाल्डो की जैसे आपने बात की कि इमेज जनरेट करवानी है, उसने हाथ में फ्लावर पकड़ा हो, तो सम टाइम उसको फेस जो है वो सही तरह से ना जनरेट हो, या आपने रोनाल्डो की कोई इमेज ली है, उसका बैकग्राउंड अगर आपने पीएनजी बनाना है, या फिर कुछ भी हो सकता है कि उसके हाथ में फ्लावर आप फोटोशॉप में भी पकड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एआई का यूज़ करके ही ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए सम टाइम मुझे फ़ोटोशॉप यूज़ करना पड़ता है इन वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो बिगिनर के लिए क्या एब्सोल्युटली नेसेसरी है या वो एआई से काम चला सकता है? यस सर, फ्री टूल भी काफ़ी ज़्यादा हैं जिनसे बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। एआई से भी सारा काम हो सकता है अगर आप करना भी चाहें तो। बैकग्राउंड रिमूव तो ठीक है, मतलब कोई भी टूल के आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जो कि आपको एचडी में, मतलब पिक्चर को एचडी रखते हुए आपको बैकग्राउंड रिमूव कर दे, या आप कैनवा से भी करा सकते हैं, कहीं से भी करा सकते हैं। आई थिंक कि ये तो पॉसिबल है, बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है, यस। लेकिन शायद आपको कोई ना कोई पेड टूल लेना पड़ जाए, वरना आप फोटोशॉप यूज़ करें, ठीक है। और फोटोशॉप में वन क्लिक से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, राइट? इसमें सर एक चीज़ ऐड करना, फ़ोटोशॉप जो मेन मैं यूज़ करता हूँ वो बैकग्राउंड बनाने के लिए। बैकग्राउंड आपको एआई में सम टाइम परफेक्ट नहीं मिलता, तो आपको फ़ोटोशॉप में कुछ ना कुछ एडिट करके उसको परफेक्ट करना पड़ता है। तो मैं इसलिए फ़ोटोशॉप ज़्यादा यूज़ करता ठीक हूँ। है, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में कुछ बैकग्राउंड्स भी लगा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया एक दफ़ा मिल जाए कि हम किस बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं भाई, जिसके लिए फोटोशॉप पे जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको एक दो बैकग्राउंड्स मैं उमैर से मंगवा के एक दफ़ा दिखा दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कॉमेंट क्या करना है, यस ऑल क्लियर नीचे कॉमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि भाई दिमाग में घुस रहा है ये जो मेहनत कर रहा हूँ मैं भी और उमैर भी, वो आप लोगों के माइंड तक पहुँच पा रही है या नहीं। और कोई फीडबैक भी हो ना तो यार वो लाजमी दिया करो, मैं आपके कमेंट्स पूरी कोशिश होती है कि मैं पढ़ूँ जितने मैं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि किसी किसी वीडियो पे 1000 से ऊपर भी निकल जाते हैं, तो मेरी कोशिश पूरी होती है। कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है कि साथ भाई अगली दफ़ा ये पूछें या अगली दफ़ा ये मत पूछें, ये बहुत बेसिक है, या पैटर्न इसका ऐसे कर लें, पहले ये पूछा करें बाद में वो पूछा करें, वट एवर योर सजेशंस आर, मुझे कमेंट आप लाजमी करके बताया करें ताकि मुझे भी तो पता हो कि यार आप लोग क्या चाह रहे हो, मैं उसको कैसे इंप्रूव करूं। बिकॉज आप लोगों ने देखना है, मैंने वैसे ही बनाना है जैसा आप लोगों ने देखना है, ठीक है। मैं सोचूंगा मेरा ऐसा होना चाहिए कंटेंट, नहीं, जैसा आप लोगों ने देखना है मैंने वैसा बनाना है। तो मेक श्योर कमेंट्स आपने लाजमी करने हैं, आपका सजेशन या वट एवर या ऑल क्लियर नीचे कमेंट मुझे नज़र आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ गई। बैकग्राउंड म्यूज़िक का मेरा क्वेश्चन था कि बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से लेना है, क्या हर वीडियो में सेम बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करूँ या अलग अलग यूज़ करूँ, इसके बारे में बताओ। साथ भाई सम टाइम मैं ये करता हूँ कि कोई वीडियो अगर मुझे उसका आइडिया एग्जैक्ट कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल किसी ने एक वीडियो लगाई है, तो मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट वैसे ही मेरा करैक्टर भी मूव हो, वैसे ही दूसरा करैक्टर उसमें ऐड हो, दूसरा करैक्टर आके उससे पूछे, कुछ भी पूछे। तो मैं ये करता हूँ कि सेम एज़ इट इज़ उसका म्यूज़िक उठाता हूँ
उसका बैकग्राउंड जो भी उसमें वॉइस है, जो भी उसमें साउंड इफ़ेक्ट हैं, तो उसके ऊपर अपनी वीडियो क्रिएट करके देन आपको पता होगा कि जब आप अपलोड करते हो मोबाइल से तो आपको एक ऑप्शन आता है ऐड म्यूज़िक के नाम से। तो आप वहाँ से उस वीडियो का म्यूज़िक ऐड करके एज़ ए रेफ़रेंस तो उसको अपलोड कर सकते हो। ये यूट्यूब आपको अलाउ करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम हुक्स पे। अब मुझे बताओ, हो शॉर्ट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं अपने जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको हर लाइव सेशन में दिखा दिखा के, बता बता के, समझा समझा के काफ़ी हद तक मैं, मतलब मेरी, और मैं तो आई लव टीचिंग, तो वो तो मैं सिखाता भी रहूँगा, लेकिन आपसे मैं पूछवाना चाह रहा हूँ कि यार हुक कितना मैटर करती है। आधा सेकंड भी अगर आपकी हुक आगे पीछे हुई, एक सेकंड भी अगर आप लेट हो गए उस हुक को लाने में, जो शायद आपने बनाई तो है लेकिन वो लेट आई है थोड़ा सा, तो शायद आपकी व्यूज़ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ सकता है। तो हुक के बारे में थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को समझाओ कि शॉर्ट्स में हुक की कोई एग्जांपल देके समझा दो कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और कैसे इसको अचीव करना है हमने कि अच्छी हुक बन सके हमारी। सर बेसिकली इसमें ये होता है कि स्टार्ट में आप ज़रूरी नहीं है कि आप वॉइस ओवर की ही हुक जो है ना वो अपनी शॉर्ट के ऐड करें। आप एक हुक होती है जिसको कहते हैं विजुअल हुक, तो आप स्टार्ट में कोई ऐसी चीज़ दिखा सकते हैं जिससे व्यूअर जो है ना वो देख के उसमें क्यूरियोसिटी क्रिएट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोनाल्डो का फेस बड़ा है या बॉडी छोटी है या उसके हाथ में फ्लावर है, तो समथिंग लाइक दैट आप कर सकते हैं कि जिससे व्यूअर जो है ना वो एंगेज हो सके। ठीक है, फिर रोनाल्डो का फेस बड़ा, बॉडी छोटी, आपको लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसको देख के, या अगर ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा हो, इसको देख के बच्चे रुकेंगे ही रुकेंगे जो रोनाल्डो को थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो आई थिंक के, मतलब मुझे पता है कि इस तरह की हुक्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। विजुअल हुक्स, मेरे पास वॉइस ओवर की भी ऑप्शन नहीं है, मेरे पास टेक्स्ट की भी ऑप्शन नहीं है, मुझे सिर्फ दिखा के कुछ लोगों को हुक करना है। देयर आर लिमिटलेस ऑप्शंस। अब उसमें आपका क्रिएटिव दिमाग चलना चाहिए कि यार बंदे को कोई चीज़ देखते ही ऑकवर्ड लगे, या देखते ही बंदा सरप्राइज हो जाए, या देखते ही बंदा ट्रिगर, किसी भी तरह से साइकोलॉजिकली ट्रिगर हो जाए, वो बंदा रुक जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि हुक्स बनानी आपको आनी चाहिए, तभी शॉर्ट्स पे व्यूज आएंगे। जो चीज़ें हैं जितनी मैं पूछ सकता था आपके सामने पूछ के रख दी हैं। अब नाउ इट्स अप टू यू, आपने इस चीज़ को ग्रैब करना है। इस इंटरव्यू को 2 दफ़ा देखना है, 3 दफ़ा देखना है, 4 दफ़ा देखना है। जहाँ पे भी इसमें टाइम स्टैम्प्स लगी हुई हैं, जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है उस वो टाइम स्टैम्प पे आके, स्क्रिप्ट राइटिंग में आ रही है या स्क्रिप्ट राइटिंग तो इसकी है नहीं, हुक्स में आ रही है, सिर्फ हुक्स वाला पोर्शन आके दोबारा देख लें। लेकिन आप लोग काम इस पर स्टार्ट करें। इट्स अ वेरी गुड निश, रिकमेंडेड बाय मी ऑल्सो। बेतहाशा यूट्यूबर्स हैं, किसी एक को भी पकड़ लें, उस पर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दें, एंड येस अच्छी निश है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं इस इंटरव्यू को एंड करना चाहूँगा कि निश एक अच्छी है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। आपको अगर पसंद है ये काम करना तो ये चीज़ अच्छी जा सकती है। अदर देन दैट फिर तो आप किसी भी निश में चले जाएं तो वो चीज़ सक्सेसफुल होना मुश्किल हो जाता है। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगेन मैं रिमाइंड करवा दूं, 31 मार्च से पहले 200 के सब्सक्राइबर्स अगर हमारे कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हुए तो मैं अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स के फ्री कोर्स की तैयारी करना स्टार्ट करूं। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कॉमेंट लिखें सब्सक्राइब, ताकि मुझे पता चले कि किस किस को फ्री कोर्स चाहिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड भी कॉमेंट्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और अगर उसमें भी कुछ चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं कि कोर्स के अंदर ये चीज़ या ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। ऑल्सो फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ये वीडियो पसंद आई है नहीं आई, अगले इंटरव्यू किस नीश पे मैं करवाऊं मुझे बताइएगा, ताकि मेरी टीम भी पढ़ सके और हम उस तरह के गेस्ट ऑन बोर्ड करने की कोशिश कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।